नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में, जहां मैं अमूमन तो अपनी कविताएं ही पढ़ता हूं, मगर चूँकि बहुत ही जल्द हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं और इस मौके पर मैं आपके सामने एक ऐसी कविता लेके आया हूं जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। इसका शीर्षक है खूनी हस्ताक्षर, जो गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा लिखी गई है और ये उस घटना पर आधारित है जब सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा में अपने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों से आग्रह किया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, रामगढ़, जो कि रांची के पास है, वहाँ जब 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो सुभाष चंद्र बोस वह उस अधिवेशन से अलग हो गए थे और उन्होंने एक अपना अलग अधिवेशन किया था 1940 में, वहाँ पर ही, जहाँ एक सुभाष चौक एक जगह है जो कि उस अधिवेशन का और उस इवेंट का प्रतीक है। तो ये कविता मेरे लिए काफ़ी इमोशनल है और जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो कई बार हुआ है कि मैं काफ़ी इमोशनल हो जाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप भी ये कविता सुनेंगे तो आप एटलीस्ट वो फील कर पाएंगे उन भावनाओं को, उन इमोशंस को, जिसके अंदर सैकड़ों लोगों ने लिटरली अपने खून से हस्ताक्षर किए थे अपनी भारत माता, अपनी मातृभूमि के लिए। और उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आएगी। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वो सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, आज़ादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दमकी उनकी रक्तिम काया। आजान बाहों ऊंची करके वो बोले रक्त मुझे देना, आजान बाहों ऊंची करके वो बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, यह लो कागज़ कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं, पर यह साधारण पत्र नहीं, आज़ादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, आए जो इसको हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में ये लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वो अपना रक्त गिराते थे, फिर उसी रक्त की स्याही में वो अपनी कलम डुबाते थे, आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया,
उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा था रणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। तो सलाम है उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन लोगों को जिन्होंने हमें और हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपना खून तक बहाया और उफ तक नहीं की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें इंस्पायर करे कि हम कुछ ऐसा करें अपने देश के लिए जिससे हमारे देश को और हमें खुद अपने आप पर फ़ख्र हो। जय हिंद।